नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @SYG जीके फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब दोस्तों ठान लिया है तो ठान लिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने में। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? लेंस की क्षमता दोस्तों किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। अगला है दोस्तों कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों, आने वाले जितने भी एग्जाम है, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जामों के लिए ये बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और दोस्तों भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो दोस्तों प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दोस्तों, लक्स किसका मात्रक है? दोस्तों, लक्स किसका मात्रक है? तो प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक है। दोस्तों, मात्रक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होता है दोस्तों और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक दोस्तों कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन कौन है दोस्तों। मूल मात्रक 7। लंबाई हो गया दोस्तों, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक दोस्तों सेकेंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन और विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों कैंडिला होता है। और पदार्थ का मात्रक दोस्तों मोल होता है। ये 7 मूल मात्रक है और इन मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ध्यान रखिएगा मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कूलाम किसका मात्रक है? दोस्तों तो कूलाम आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है? एक कूलाम में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाट किसका मात्रक है? दोस्तों वाट किसका मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? विद्युत हीटर का तार जो होता है दोस्तों नाइक्रोम का बना होता है। और फ्यूज तार किसका बना होता है? दोस्तों फ्यूज तार किसका बना होता है? तो सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। दोस्तों फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? दोस्तों तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। दोस्तों मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। विभवांतर किस में मापा जाता है? विभवांतर का मात्रक दोस्तों विभवांतर वोल्ट मीटर में। अगला है दोस्तों, प्रतिरोध किस में मापा जाता है? प्रतिरोध ओम। प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है। और कार में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे और अन्य एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। कार में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इंजन को ठंडा करने के लिए कार में रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों कि शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती है? शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा एकत्रित होती है। और साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों साबुन को जब जल में घोला जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव जो होता है दोस्तों घट जाता है, यानी घट जाता है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा की जाती है दोस्तों। अगला है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है बढ़ेगा। अगला है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है दोस्तों। यदि
कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो दोस्तों दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, दूरदृष्टि दोष होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है दोस्तों तो उसकी कौन सी दोष होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु दिखाई देती है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है। अगला है दोस्तों, कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो कैमरे का कौन सा भाग दोस्तों आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो फिल्म जो है कार्य करता है। अगला है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य क्या होता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य होता है अधिक विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकना दोस्तों, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य होता है। और ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है दोस्तों, तो स्टील में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है दोस्तों। आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख आंसर बताइए कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है। अगला है दोस्तों, सबसे अधिक प्रत्यास्था किस में होती है। सबसे अधिक प्रत्यास्था दोस्तों स्टील में होता है। और क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों है, श्वेत प्रकाश में 7 रंगों में विभक्त होने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश में जब 7 रंगों में विभक्त होता है तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्तों, वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला है दोस्तों कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है दोस्तों, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साबुन के बुलबुले किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि साबुन के बुलबुले किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं, तो व्यतिकरण के कारण दोस्तों, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। अगला है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो भारी जल D2O का दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचारण माध्यम में आती है। दोस्तों किस माध्यम से आती है, तो विकिरण माध्यम से आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो दोस्तों पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किमी पर सेकेंड होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए दोस्तों। ब्रेड रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो थोरियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का जो डेंसिटी होता है दोस्तों क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है, बढ़ जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाती है दोस्तों, उड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है दोस्तों तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है, भार बदल जाता है दोस्तों, लेकिन द्रव्यमान उसका अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान दोस्तों हर जगह सेम ही होता है लेकिन भार बदलता रहता है दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण का मान भार बराबर W बराबर mg होता है दोस्तों, तो जी का मान हर जगह अलग अलग होता है, बदलता रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वेग परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहते हैं। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए। और दोस्तों आप अगर पहली बार इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और इसका PDF पाने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।